बजट वहां से निकालें, स्टाफ के ऊपर लगाएं, स्टाफ को अपना कर लें तो आपका इदारा दिनों के अंदर, जी हाँ, महीनों सालों में नहीं, दिनों के अंदर आपका इदारा निकल जाएगा। आपके ज़हन में ये होगा बच्चे पैसे देते नहीं हैं, फीसें वक्त पर आती नहीं है, तो हम कैसे करें भाई ऐसा? तो भाई उनकी जो 15, 20, 30 हज़ार सैलरी आपका स्टाफ मेंबर ले रहा है, उस सैलरी के पीछे उसने 10 बंदों को राजी करना होता है। जी हाँ, आपने 30 हज़ार दिया, 25 हज़ार दिया, उसने 2 हज़ार इसको दिया, 5 हज़ार इसको दिया, 3 हज़ार इसको दिया, 6 हज़ार का बिल भरा। उसके बाद कमज़ोर हैं, आपका वीएन कमज़ोर है, आप अपने मकसद के अंदर डगमगा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, संभल नहीं सकते, तो आपको कोई हक नहीं कि आप इदारा खोलकर बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलें। मेरे एक दोस्त हैं, कहते हैं तनवीर भाई अपने शहर में एक स्कूल खोलना है, इदारा खोलना है, और मैं इंशाल्लाह कौम की खिदमत करूँगा, तालीमी लिहाज से, इल्मी एतबार से, अमली एतबार से मैं बहुत सा अच्छा निज़ाम लेकर आऊँगा। मैंने बिल्डिंग की तलाश भी शुरू कर दी है, मेरा बजट इतना है और मैंने असातिज़ा से भी राब्ते शुरू कर दिए हैं। मैं ऐसा निज़ाम लाऊँगा कि दुनिया देखेगी। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, खिदमत खल्क़ करोगे, लोगों को तालीम आम करोगे, लोग करीब आएंगे, इल्म की शम्मा बढ़ेगी, तारीफ़ की जैसे बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझसे पूछने लगे क्या ऐसा अनोखा कदम उठाऊं कि वहाँ पर लोग मेरे पास हैं, एडमिशन भी आए, लोगों में मेरा मेयार भी बढ़े, तो मैं एक कामयाब जो ना प्रिंसिपल बनकर इलाके के अंदर अपनी शनाख्त करा सकूँ। तो मैंने कहा यार एक काम करो, आप थोड़े से पैकेजेस मजबूत कर दो और बच्चों की फ़ीस का एक दरमियाना अंदाज़ रख दो। 2 चीज़ें कहता है कि इसकी वजाहत करें, पैकेजेस इसके अंदर क्या क्या मैं लेकर आऊँ। मैंने कहा स्टाफ का पैकेज बढ़ाओ। क्यों? आपका जो टीचर है, आप उसकी सैलरी जितनी अच्छी रखेंगे आपके बच्चों पे उतनी ज़्यादा वो तवज्जो करेगा। जी हाँ, आपके टीचर की सैलरी अगर दीगर इदारों से अच्छी है या उनके एक मोतदल इदारे से बराबर है या थोड़ी सी ऊपर है, तो समझ लीजिए आपका टीचर, आपका स्टाफ आपके साथ बहुत मुखलिस है। उसके बाद मैंने कहा आप अपने टीचर को माहाना 30% या 20% किसी भी मेडिकल स्टोर वाले से बात कर लें, अस्पताल वाले से बात कर लें, उसे कहें कि मेरा स्टाफ ये है, इसके अंदर से ये बंदा जब भी आए मेल या फीमेल में से, तो इसे आपने 20% 30% आपने डिस्काउंट देनी है, उसका इंशाल्लाह महीने के बाद मैं आपको दे दिया करूँगा। कहते हैं ये तो बहुत नई बात बता रहे हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। मैंने कहा आपने मुझसे मशवरा जो लिया, ज़ाहिर बात है मैं अच्छा मशवरा तो दूंगा आपको। तो अपने इदारे के स्टाफ के लिए आप मेडिकल अलाउंस लगाएं जो 20% 30% हो। उसमें मिसाल के तौर पर 1000 रुपये बिल बना किसी भी दवाई का, तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर वाले को, फार्मेसी वाले को या क्लिनिक वाले को, अस्पताल वाले को कह दें भाई 1000 में से आपने इनसे 700 लेना है, 300 इंशाल्लाह मैं दूंगा। वैसे स्टाफ में से बीमार होते कितने हैं, लेकिन यह कि आपका 1000 2000 5000 माहाना वो भी लगेगा। तो क्या है कि स्टाफ को पता चलेगा हमारा प्रिंसिपल हमारे साथ मुखलिस है। इस तरीके से आप अपने स्टाफ की नज़रों में अपना मेयार भी बनाएंगे और स्टाफ आपके तलबा पर जान लगा देंगे, आपको रिजल्ट भी देंगे और आपके इदारे को अच्छे तरीके से हर जगह पर मशहूर भी करेंगे, तशहीर भी करेंगे, नए एडमिशन भी लेकर आएंगे। क्यों? जो इदारा, जो प्रिंसिपल अपने स्टाफ के साथ, टीचर के साथ मजबूत हैं, समझ लें उसका टीचर अपने बच्चों के साथ मजबूत है, मुखलिस है और अच्छा रिजल्ट देने वाला है। फिर उसने कहा कोई और मशवरा। मैंने कहा पिक एंड ड्रॉप 7 किलोमीटर अपने एरिया के अंदर फ्री कर दो। आपका स्टाफ अगर वो अपनी बाइक पर आता है उसे पेट्रोल का अलाउंस दो, अगर वो लोकल कन्वेंस पर आता है तो आप उसके लिए उसमें किराए का जो ना बजट दें, उसको अलाउंस दें। इंशाअल्लाह ये है कि फ़ायदा थोड़ा हो जाएगा। अब मुझे कहने लगा कि हमारे शहर की पोजीशन तो ये है कि हम 12,000 15,000 18,000 10,000 पे भी स्टाफ रख लेते हैं। मैंने कहा कि आप अपने इदारे के अंदर अगर बिज़नेस का अंदाज़ है आपका, तो बिज़नेस आप बढ़ा दीजिए। इदारे के अंदर शाम टाइम आप फ्रीलांसिंग कर लें, इंग्लिश स्पोकन कर लें, आप कंप्यूटर कोर्सेज़ करवा लें, आप इसके अलावा एआई के जदीद कोर्सेज़ आए आप वो करा लें, ग्राफिक करवा लें, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग करा लें, शाम टाइम अकेडमी अच्छी बना लें, उसके अंदर सारा कुछ हो सकता है। बजट वहाँ से निकालें, स्टाफ के ऊपर लगाएं, स्टाफ को अपना कर लें तो आपका इदारा दिनों के अंदर, जी हाँ, महीनों सालों में नहीं, दिनों के अंदर आपका इदारा निकल जाएगा। फिर कहता है कि बातें तो आप अनोखी कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कर रहा, मैं करूंगा तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे सारे जितने भी हैं स्कूलों वाले कि ये कैसा निज़ाम लेकर आए। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आप ये ना सोचेंगे मेरे खिलाफ हो जाएंगे, आप ये सोचें मेरे इस अमल से वो मेरे पीछे पीछे चलने वाले बन जाएंगे। मेरी बात उसे समझ में आई, कहता है ठीक है इंशाल्लाह मैं ऐसा करता हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा दोबारा बताएं क्या क्या आपने कहा। मैंने कहा आप जो है ना वो मेडिकल में अलाउंस लगें, थोड़ा सा पिक एंड ड्रॉप दें और इसके अलावा आप स्टाफ की सैलरी मजबूत रखें। जी हाँ, आप स्टाफ की सैलरी अगर यकम की ज़बान है तो 2 नहीं होनी चाहिए, 5 की ज़बान है तो 6 नहीं होनी चाहिए, 10 की ज़बान है तो 11 नहीं होनी चाहिए। क्यों? इस वजह से कि स्टाफ के अपने मसाइल होते हैं, स्टाफ के अपने मामलात होते हैं। उन्होंने करियाने वाले को बिल देना होता है, उन्होंने दूध वाले को बिल देना होता है, उन्होंने माना
बिजली का बिल भरना होता है, उन्होंने गैस का बिल भरना होता है, उन्होंने और बेशुमार काम करने होते हैं। और आप अगर प्रिंसिपल होकर इदारे के किसी भी स्टाफ मेंबर को आप सैलरी वक्त पर नहीं दे रहे, एक तो आप उसके दिल की आह लेंगे, बद्दुआ लेंगे। जी हाँ, आपकी जो 15, 20, 30 हज़ार सैलरी आपका स्टाफ मेंबर ले रहा है, उस सैलरी के पीछे उसने 10 बंदों को राजी करना होता है। जी हाँ, आपने 30,000 दिया, 25,000 दिया, उसने 2,000 इसको दिया, 5,000 इसको दिया, 3,000 इसको दिया, 6,000 का बिल भरा, उसके बाद राशन डाला किचन के अंदर और बच्चों के लिए कुछ छोटी मोटी चीजें ली। मुझे बताएं, आपका 25,000 के पीछे 10 और लोग खड़े होते हैं, 12 और लोग खड़े होते हैं। उसने अपनी बाइक बनवानी होती है, उसने अपना माहाना पैकेज लगाना होता है, लेकिन आपकी थोड़ी सी गफलत की वजह से कि आप सैलरी लेट दे रहे हैं, उसके कितने निजाम दरम बरम हो जाते हैं। अब आपके ज़हन में ये होगा, बच्चे पैसे देते नहीं हैं, फीसें वक्त पर आती नहीं है, तो हम कैसे करें भाई ऐसा? तो भाई निज़ाम मजबूत लाएं। प्रिंसिपल बनने से पहले सोचा क्यों नहीं था कि ये मसाइल हो सकते हैं? जब आप निज़ाम नहीं चला सकते, बच्चों से बर वक्त फ़ीस नहीं ले सकते, पेरेंट्स से आप राब्ते में रहकर उनका दिल नहीं जीत सकते, तो आपने इदारा क्यों बनाया? चले बना दिया, मजबूरियाँ आ जाती हैं, बच्चों के पास पैसे नहीं होते, उनके पेरेंट्स के पास कभी मजदूरी लगी ना लगी, कभी पैसा आया ना आया, तो आपको एक मशवरा है। क्या मशवरा है? कि आप अच्छे तरीके से खुश अखलाकी से बच्चों के पेरेंट्स से राब्ते में रहें, उनसे 2, 4, 6 दिन आगे पीछे कर लें, लेकिन अपना बजट सेविंग इतनी कर लें कि अगर वक्त पर बच्चों की फीस नहीं मिलती तो आपका कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए, बिजनेस पार्टनर होना चाहिए, या आपकी सेविंग इतनी होनी चाहिए कि आप 10-12 स्टाफ मेंबर की तनख्वाह उसमें से निकाल के उनको वक्त पर राज़ी करें। बच्चों की फीस 15 तारीख तक आए, 20 तारीख आए, वो आती रहे। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये है कि आपका स्टाफ जब बर वक्त आपसे सैलरी लेगा, अब उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये होगा, दिल जमई से काम करेगा, वो जान लगा देगा, आपको रिजल्ट देगा, रोज़ का सबक कवर करेगा। आपने कहा अगस्त या सितंबर या नवंबर से पहले सिलेबस मुकम्मल चाहिए, उसके बाद टेस्ट सिस्टम करना है हमने, तो वो स्टाफ मेंबर जिसके लिए आपने वक्त पर ये सब कुछ किया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो आपके लिए जान लगा देगा। टेस्ट में अच्छी तरीके से मेहनत करेगा, बच्चों से करवाएगा, रिजल्ट अच्छा देगा, बच्चों की एब्सेंट पर उसकी जान जाएगी कि मेरा बच्चा क्यों गैर हाजिर है, ये होता तो आज उसके नंबर अच्छे हो जाते। यकीन करें, आप अगर इदारा बना रहे हैं या बना चुके हैं, चला रहे हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा इदारे के अंदर डालें कि इदारे वाले आपसे राब्ते में रहें, दीगर इदारे वाले, कि भाई हमें भी बताओ ऐसा क्या आपने कुलिया लगाया है, ऐसी क्या मंतक चली है, आप ऐसी क्या मतलब गिदड़ सिंगी आपके पास है कि आप पेरेंट्स को, बच्चों को, स्टाफ को, हर चीज़ को, हर किसी को सुंघाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, वो आपके करीब आ जाते हैं, आपके पास तलबा ही बढ़ते जा रहे हैं। 1 साल पहले आपके पास 100 की स्ट्रेंथ थी, उसके बाद जो ना 300 या 500, 1100, 1500 हो गया। ये कैसे हुआ है? आप मतलब अपने आप को मजबूती से किसी जगह पे मजबूत करें। याद रखिए, अगर आप एक अच्छे प्रिंसिपल नहीं हैं, अच्छे उस्ताद नहीं हैं, अच्छे स्टाफ मेंबर नहीं हैं, तो आपको कोई हक नहीं आप इदारा खोलें या उस्ताद बने। आप अपने काम के अंदर कमी करते हैं, कोताही करते हैं और किसी के दर्द को अपना दर्द नहीं समझते, किसी स्टाफ मेंबर के दर्द को आप खुद पेन नहीं लेते, तो समझ लें आप एक नाकाम। भले लोग मुंह पे आपके सामने मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, दुआएं देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आप ये भी तवज्जो करें कितने परसेंट लोग आपको गालियां देते हैं, कितने परसेंट लोग आपके लिए बद्दुआएं निकालते हैं। ऐसा भी होता है। जी हाँ, ऐसे कई लोग हैं मेरे पास। मैंने कराची में पढ़ाया, मैंने लाहौर में पढ़ाया, मैंने इस्लामाबाद पढ़ाया, उसके बाद मैंने रावलपिंडी में भी पढ़ाया, उसके बाद मैंने फैसलाबाद पढ़ाया, बहावलपुर, और आज उस शरीफ में बैठा हूँ। मेरे पास तजर्बा है, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काफ़ी लोग हैं राब्ते में, डॉक्टर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, एमफिल हैं, बड़े बड़े नाम हैं उनके, जो मुझसे राब्ते में, उनसे राब्ते में हूँ कि इदारे के अंदर क्या अप क्या डाउन होता है। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन में हैं। आप अगर इदारा बनाना चाहते हैं या बना चुके हैं, एक अरसे से चला रहे हैं, अपनी खामियां नोट करें। खामियां नोट कर लेंगे तो अब होगा क्या, आप अपने इदारे को आसमान तक लेके जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके इदारे की तारीफ ही होती रहे, समझ लीजिए 6 महीने बाद कोई ना कोई ब्लंडर होगा। क्यों? जो तारीफ के साये में जीता है ना, उसको नीचे से खामियां खोखला कर देती हैं। जी हाँ, हर वक्त तारीफ ये भी हज़म नहीं होती, और हर वक्त की खामी भी कभी कभी तनकीद और तनफीर का बायस बन जाती है। तो मैं आपसे कहूँगा, हर वक्त तारीफ अपने इदारे की, मेरा इदारा ठीक है तो मेरा स्टाफ ठीक है तो मेरे बच्चे ठीक है, मेरा रिज़ल्ट अप है, मैं ये हूँ, मैं हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत सोचें। अगर आपको एक हफ्ते में अपने इदारे की एक खामी नज़र नहीं आती, या आप चश्मपोशी करते हैं और आप उसको दूर नहीं करते, समझ लें आपका इदारा कुछ ना कुछ परसेंटेज वो गिर रहा है।
वो ख़त्म हो रहा है। क्यों? ज़्यादा तारीफ़ इंसान का हाजमा भी ख़राब कर देती है, दिमाग भी ख़राब कर देती है, लाशऊर को तबाह कर देती है। इसी वजह से इदारे को बनाने से पहले उसको जो है ना पेपर वर्क करें। आप 2, 3, 4, 6 महीने पहले पेपर वर्क करें, मेरे पास ये अंदाज़, ये उसलूब, ये तरीका, ये मनहज, इस तरीके से अगर कोई सिचुएशन बन भी जाती मैं कवर कैसे करूँगा। ये सारी चीज़ें इदारा बनाने से पहले सोचें, अपने सीनियर से रब्ता करें। इदारा जो चला कर बैठे हैं, चला रहे हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे मशवरा लें। हर हवाले से मजबूत होने के बाद फिर इदारा खोलें, नहीं तो इदारा ना खोलें। यकीन करें, अगर इस तरह आप कमज़ोर हैं, आपका विजन कमज़ोर है, आप अपने मकसद के अंदर डगमगा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, संभल नहीं सकते, तो आपको कोई हक नहीं कि आप इदारा खोलकर बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलें। यकीन करें, बड़े लोग देखे हैं, बना तो देते हैं इदारा, लोगों को इकट्ठा भी कर देते हैं और स्कूलों से बच्चे भी जो ना वो खींच लेते हैं। एक खींचने के बड़े अंदाज है, वहाँ पर 2-4 महीने पढ़ाया, उसके बाद बच्चे खींच के चले गए। उसके बाद क्या से क्या मसाइल होते हैं। अगर आप नहीं चला सकते ना चलाएं, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद मत करो यार, ठीक है ना। हाँ, अगर आप बेहतरीन अंदाज में चला सकते हैं तो पहली फुर्सत में मशवरा है, अपने आप को मजबूत करें, अपने स्टाफ को बर वक्त पाबंद करें, उनको इज्जत दें। आप स्टाफ को इज्जत नहीं देंगे, आपका इदारे का बेड़ा गर्क। स्टाफ को इज्जत देंगे, स्टाफ बच्चों को देगा, बच्चों से रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट अच्छा होगा तो इलाके के अंदर आपके इदारे का नाम होगा और दुनिया आपके इदारे के अंदर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ख्वाहिशमंद होगी, तड़पेगी, तरसेगी। तो मैं यही कहूँगा, प्री प्लान वर्क होना चाहिए, फाइल वर्क होना चाहिए, पेपर वर्क होना चाहिए, उसके बाद किसी चीज़ का आगाज़ करना चाहिए। और जब आगाज़ करें, पीछे मुड़कर मत देखें, आगे निकलते ही चले जाएं। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया।